जय गौ माता की। तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। गाय माता की रहस्यमयी कृपा, एक सत्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और घर में बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था। गोपाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती। कई बार तो उसे दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन गोपाल खेत से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक दूधिया रंग की गाय दिखाई दी। गाय बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे कई दिनों से भूखी हो। गोपाल को दया आई और उसने तुरंत पास की झाड़ी से कुछ हरी घास तोड़ी और गाय के सामने रख दी। गाय ने प्यार से उसकी ओर देखा, मानो आशीर्वाद दे रही हो। गोपाल ने उस गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। रोज सुबह सुबह उठकर वो उसके लिए हरी घास लाता, पानी पिलाता और उसके शरीर पर हाथ फेरता। धीरे धीरे गाय का शरीर चमकने लगा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब वो रोज दूध देने लगी। गोपाल बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे दूध बेचकर कुछ पैसे भी मिलने लगे। रहस्यमयी घटना की शुरुआत। एक दिन जब गोपाल ने गाय का दूध निकाल कर रखा, तो उसने देखा कि दूध में चांदी जैसी चमक आ रही है। वो हैरान रह गया। उसने दूध से दही जमाया और अगले दिन जब उसे मथा, तो मक्खन की जगह चमचमाती हुई एक छोटी सी चांदी की गोटी निकली। गोपाल डर गया। उसे लगा कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं। लेकिन जब ऐसा 3-4 दिन लगातार हुआ, तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि कोई दैवी स्वरूप है। गांव में ये बात फैल गई कि गोपाल की गाय कोई गौ माता है जो वरदान देती है। लोग दूर दूर से आने लगे और गोपाल के घर का माहौल भक्ति से भर गया। वो गाय को कामधेनु माता कहने लगा, क्योंकि वो उसके जीवन में समृद्धि लाने लगी थी। प्रणाम, लोभ का परिणाम। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग ये देखकर ईर्ष्या करने लगे। एक दिन रात में कुछ चोर आए और गाय को चुराने की कोशिश की। जब उन्होंने रस्सी खोली, तो अचानक बिजली सी चमक हुई और वे सब अंधे हो गए। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो उन्होंने चोरों को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उन्होंने सब कुछ सच सच बताया कि जैसे ही उन्होंने गाय को छूना चाहा, एक तेज प्रकाश हुआ और सबकी आंखें चली गईं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये गौ माता का रूप है। जो इसका अपमान करेगा, उसका विनाश निश्चित है। गाय का अंतिम वरदान। कुछ महीनों बाद एक दिन वो गाय धीरे धीरे उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। गोपाल पीछे पीछे गया, लेकिन गाय नदी के किनारे पहुंचकर उसकी ओर देखा और बोली। उसकी आवाज गोपाल के मन में गूंज उठी। गोपाल, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इसलिए मैंने तुझे समृद्ध किया। अब समय आ गया है कि मैं अपने लोक लौट जाऊं। इस गांव की रक्षा सदा होगी, जब तक लोग गाय की पूजा और सेवा करते रहेंगे। यह कहकर गाय का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। नदी के किनारे केवल एक चमकता हुआ श्री कृष्ण का चिन्ह रह गया। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं मंदिर बनवाया और उस जगह का नाम रखा गौ माता तीर्थ। आज भी वहां लोग दूर दूर से आकर गाय की पूजा करते हैं और कहते हैं कि जो सच्चे मन से वहां गाय को हरी घास खिलाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।